मुल्क भर में सैलाब से खौफनाक तबाही, मजमूई तौर पर अमवात की तादाद 650 तक जा पहुंची, 918 अफराद जख्मी। NDMA हुक्काम के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल ने खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 5 अफराद की जान ले ली, 19 जख्मी हुए। सूबे में अमवात की तादाद 388 तक जा पहुंची। पंजाब में 164, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में 28 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान में 20 अफराद तूफानी सूरत हाल के बाद जिंदगी की बाजी हार गए। आज़ाद कश्मीर में 14 और इस्लामाबाद में 8 अफराद जाँ बहक हुए। वजीर आजम का इमदादी सामान की तरसील के लिए चेयरमैन NDMA से राब्ता, रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद तेज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लड, क्लाउड बर्स्ट से तबाही, अमवात की तादाद 400 के करीब पहुंच गई। दर्जनों खानदान उजड़ गए। 159 मकान मुतासर, 62 मकान मुकम्मल तबाह। सवा बाजोड़, बुनेर, बटगरा, मानसहरा, शांगला और तूरगर शदीद मुतासर। बाजोड़ और बटगरा में क़यामत सुगरा, सयाहती मकामात बंद, रेस्क्यू सरगर्मियाँ जारी। सैलाब से मालम जब्बर रोड का 400 मीटर हिस्सा गुलमीरा के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गया। मैंगोरा शहर, तहसील चारबाग, ख्वाजा खेला, मदियन, कबल और ब्रैकोट में सैलाबी सूरत हाल। बुनेर में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रेलों से बड़ी तबाही, 208 अफराद लुकमे अजल बने, राब्ता सड़कें कट गईं, कई पुल बह गए। पशनोई और पीर बाबा के गांव सफ़े हस्ती से मिट गए। 70 से जायद घर मलबे का ढेर, बाजार उजड़ गए। पीर बाबा का 10 किलोमीटर तक का इलाका तबाही की दास्तान सुनाने लगा। स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन भी डूब गए। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सूबाई हुकूमत का मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब रुपए का ऐलान। लवाहिकीन के लिए 50 करोड़ रुपए। वफाकी हुकूमत का 20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बादल फिर बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेरियाब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। नाला लाई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। जुड़वा शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। एडवाइजरी जारी कर दी गई। मुमकिन शदीद बारिशों के पेश नज़र मारगला हिल्स के ट्रेल और सैदपुर विलेज के अकब का ट्रेल 19 अगस्त तक बंद। पेशावर और गिरदोनवा में भी गरज चमक और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। मानसून की शिद्दत में आज से इजाफे की पेशगोई। इतवार से जुम्मे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश होगी। 19 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का इम्कान। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बुनेर के गांव चौराक में फौजी दस्ते रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। आदम खेल में तबाहशुदा मकानात के मलबे तले दबने वाले अफराद की बहाली का सिलसिला जारी। मुतासरा खानदानों को ज़रूरी अशिया की फरहमी भी की गई। अवाम ने तमाम कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज का शुक्रिया अदा। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने ताज़ियती पैगाम में इस मुश्किल घड़ी में हर तरह के ताउन, इमदाद और रिलीफ की फरहमी की पेशकश की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का सदर मुमलिकत के नाम ताज़ियती ख़त, कीमती जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला अल यहिया का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को फ़ोन, कहा कुवैत मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान की आवाम की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का भी इसहाक़ डार को टेलीफोन, हालिया सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ीयत का इजहार किया। इसहाक़ डार का बरतानिया की यकजहती, इमदाद और बहाली की कोशिशों में मदद की पेशकश का शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुँच गए। बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर समेत दीगर हुकाम से मुलाकात करेंगे। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, कश्मीरी रहनुमाओं और कम्यूनिटी नुमाइंदगान से मुलाकातें भी होंगी। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात भी शेड्यूल। इसहाक़ डार हाई कमीशन लंदन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे।
मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका ने भारत से तिजारती मुज़ाकरात मंसूख कर दिए। अमेरिकी तिजारती वफ्द को भारत का दौरा करने से भी रोक दिया। अमेरिका और भारत के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 5 अदवार मुकम्मल हो चुके। छठे दौर के लिए अमेरिकी वफ्द को 25 से 29 अगस्त तक नई दिल्ली का दौरा करना था। एशिया कप और यूएई में सह मुल्की सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ड्रॉप। सलमान अली आका टीम की क़यादत करेंगे। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत टीम का हिस्सा। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम टीम में शामिल। वसीम जूनियर और साजजादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा। सह मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में शेड्यूल। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में मुनक्किद होगा। बाबर आजम के पास मौका है बिग बैश लीग में परफॉर्म करे। हेड कोच माइक हैसन कहते हैं टीम T20 में अच्छा खेल रही है। हम हर खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेक्टर्स और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस। आकिब जावेद कहते हैं ऐसा नहीं कह सकते कि T20 में बाबर और रिजवान का मुस्तकबिल ख़त्म हो गया। कोशिश है जो खिलाड़ी दस्तयाब हैं उन्हें पर स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए। इसराइल की गजा सिटी पर मुकम्मल फौजी कब्जे के लिए कोशिशें तेज। सेहूनी हुकूमत का गजा सिटी से शहरियों को बेदखल करके जनूबी गजा में कैंप जोन्स में मुंतकिल करने का ऐलान। गजा पर फिजाई हमले भी तेज कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली मंसूबे पर तशवीश का इजहार। खबरदार किया कि इस तरह के इक़दामात इंसानी अलमियत को मजीद शिद्दत दे सकते हैं। इसराइल बाज न आया। गजा में अल आहली अस्पताल पर बम बरसा दिए। 7 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़िश्ता 24 घंटे में भूख और खुराक की किल्लत के बायस मजीद 11 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। ग़िज़ाई किल्लत से अमवात की मजमूई तादाद 251 तक जा पहुँची। इसराइली बर्बरियत फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त न कर सकी। गजा में शहीद की गई मस्जिद के मलबे पर फ़लस्तीनियों की जानिब से नमाज की अदायगी। इसराइली अफवाज का सना के जुनूब में वाक़े हुज़ैस पावर स्टेशन पर हमला। इलाके में बिजली की फरहमी मुतासर होने की इत्तलात। यमनी हुक्काम का वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा यह इक़दाम खित्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकता है। कोहाट के इलाके रेगी शैनोखेल में नामालूम अफराद की फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद का ताल्लुक कोहाट के इलाके खड़ा गढ़ी मोहम्मद जई से तांदा डैम में पिकनिक मनाने के बाद वापस आ रहे थे। लोधरा में रेलवे स्टेशन के करीब अवाम एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार। 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 1 मुसाफिर जाँ बहक, 19 जख्मी। ट्रेन में फंसे दीगर मुसाफिरों को भी निकाल लिया गया। हुक्काम के मुताबिक अवामी एक्सप्रेस पेशावर से कराची जा रही थी। वजीर रेलवे का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। 7 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी खाबर हुसैन की पुरअसरार मौत। खाबर हुसैन की लाश सांगढ़ से बरामद। SSP सांगढ़ के मुताबिक खाबर हुसैन की लाश उनकी गाड़ी से मिली है। खाबर को 1 गोली सर में लगी। वाक़या खुदकुशी है या कत्ल, तहकीकात जारी। वज़ीर आला सिंध का खाबर हुसैन की गैर तबई मौत का नोटिस। IG सिंध से रिपोर्ट तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सूबाई वज़रा, सियासी रहनुमा और सहाफ़ियों का अफसोस का इजहार। सहाफ़ती तंजीमों का सिंध हुकूमत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। फिरोजवाला में अताई लेडी डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से मां नौमौलूद बच्चे समेत जाँ बहक। खातून अपनी फैमिली के हमरा चेकअप करवाने आई थी। दौरान चेकअप मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून की हालत गैर हो गई और मौके पर ही दम तोड़ गई। पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर सेंटर को सील कर दिया। लेडी डॉक्टर गिरफ्तार। एयर ब्लू की इस्लामाबाद से कराची की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। तैयारा उड़ान भरने के लिए तैयार था। इंजन से परिंदा टकरा गया। केबिन के अंदर धुआं भर गया। इंजन में खराबी के बाद तैयारा ग्राउंड कर दिया गया। तैयारे की अदम दस्तयाबी पर परवाज मंसूख।
हज दरख्वास्तों की वसूली में एक दिन की तोसी। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक नामजद बैंकों में पीर 18 अगस्त को हज दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। 12 रोज़ में 1,10,000 से ज़ायद हज दरख्वास्तें मौसूल हुई। सरकारी हज स्कीम में 7,000 नशिस्तें बाकी हैं। नशिस्तें मुकम्मल होते ही हज दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। भारतीय फाशिस्ट हुकूमत 3 हफ्तों में मेरे वालिद को फांसी देने का मंसूबा बना रही है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्तान का वीडियो बयान। कहा, मैं दुनिया से अपने वालिद को बचाने की इल्तिजा कर रही हूँ, हमारी मदद की जाए। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है कि भारत पाकिस्तान से शिकस्त का बदला यासीन मलिक से लेना चाहता है। वाशिंगटन में खालिस्तान रेफरेंडम आज होगा। अमेरिका भर से हजारों से सिख वाशिंगटन पहुंच गए। कांग्रेस की इमारत के सामने खालिस्तान के कयाम के लिए वोटिंग का आगाज होगा। गिडानी के साहिल पर रफ्तार की जंग हब रैली ऑटो क्रॉस का फाइनल राउंड आज होगा। मुल्क के टॉप ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। 6 कैटेगरीज पर मुश्तमिल रैली में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी शामिल की गई। 50 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। 7 किलोमीटर की साहिली पट्टी पर भी रेस होगी। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना का ला लीगा में फातिहाना आगाज। हिस्पानवी लीग में अपने पहले मैच में मारियो कार्को 3-0 से हरा दिया। राफेनिया, फेरान टोरियस और लामेन यामाल ने एक गोल स्कोर किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर सिटी ने अपने पहले लीग मैच में वुल्व्स को 4-0 से हरा दिया। नॉर्वेजियन स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए। कोयटा की ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में सजा मलबूसात का मेला। मुस्तकबिल के डिज़ाइनर्स ने अपने तैयार किए गए मलबूसात पेश किए। पुरानी जीन्स का इस्तेमाल करके मलबूसात को मगरबी तर्ज दिया गया। तालिबात ने चुनरी की मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग, ज्यूट वर्क, क्रेशिया और मोतियों की कहकशां बिखेर कर मुनफरिद मोटिव्स भी मुतारिफ करवाए।